श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और अब आ गया है सावन के महीने में पड़ने वाला शनिवार का दिन। और इस बार की शनिवार को पड़ रही है नवमी तिथि। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जिस घर में आज की रात्रि शिव और शनि के नाम का ये एक कड़वे तेल का दीपक जल जाता है महाराज, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, इस सावन के महीने में पूरी होती है। बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़े कष्ट दूर होते हैं, उस व्यक्ति के जीवन की सारी समस्याएं समाप्त होती है। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको आज की रात्रि करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जो कि आपको आज की रात्रि शिव और शनि का दीपक जलाना होता है। गुरुदेव ने कहा कि ये श्रावण मास का महीना है महाराज, ये मेरे शिव का महीना है। और आप सभी को बताते हुए कहा गुरुदेव ने श्री श्रावण शिव महापुराण कथा के दौरान कि लोगों को शनि लगता है और शनि को शिव लगता है, और जिसकी कृपा, जिस पर शिव की कृपा बरस जाए उसका शनि कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपके जीवन में समस्याएं बहुत ज्यादा आ रही है, कष्ट बहुत ज्यादा आ रहा है, घर में बिल्कुल भी सुख ना हो, परिवार में लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज्यादा हो रहे हो, संपदा की कमी हो, वैभव की कमी हो, आपके घर में एक के बाद एक संकट आते चले जा रहे हैं, बने बनाए कार्य आपके बिगड़ते रहे हैं, तो इस वाले उपाय को आज की रात्रि सभी को करना है, चाहे आपके घर में समस्या हो या ना हो। क्योंकि ये श्रावण मास के महीने का शनिवार बार बार नहीं आता है। आपको 2 तरीके के दीपक तैयार करने होंगे। एक आपको लेना है मिट्टी का दीपक, और इस मिट्टी के दीपक में जो आप बाती लगाओगे वो लगाओगे लंबी बाती। विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, मिट्टी के दीपक में लगेगी आपको लंबी बाती। और एक दीपक आपको लेना है, वो बनाना है आटे का, इस तरीके से जिसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती। आटे के अंदर लगानी है गोल बाती, मिट्टी के अंदर लगानी है लंबी बाती। और जो मिट्टी का दीपक होगा इसके अंदर आपको भरना होगा सरसों का तेल। मैं यहां लिख भी देता हूं, किसका तेल? सरसों का तेल आपको इसके अंदर भरना होगा। और जो आटे का दीपक है इसके अंदर आपको घी भरना होगा, ठीक है ना। तो जो लंबी बाती का दीपक बनाया है ये भगवान शिव के लिए, और जो आटे का दीपक है ये है, सॉरी, पहला वाला जो दीपक है लंबी बाती का, ये शनि के लिए है, और जो दूसरा दीपक है ये भगवान शिव के लिए है। इसी के साथ में आपको लेने होंगे 1 चुटकी काले तिल, है ना। ये जो काले तिल होते हैं ये आपके घर की सारी समस्याओं को खत्म करते हैं महाराज। आप इन दोनों को लेकर के आपके घर के आसपास अगर कोई पीपल का पेड़ है, विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा, जब आपके शहर का सूरज अस्त हो जाए, सूर्य अस्त होने के पश्चात किसी भी समय पर आपके घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ है तो उस पीपल के पेड़ के पास में जाना, और जो लंबी बाती का दीपक आपने शनि भगवान के नाम का लगाया है उस लंबी बाती के दीपक को पीपल पेड़ के नीचे समर्पित करके ओम शनि शनिश्चराय नमः मंत्र का 11 बार नाम जाप करके 1 चुटकी काले तिल आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके इसी दीपक के नीचे या इसी दीपक के अंदर डाल देना है। पहला काम तो आपको कड़वे तेल का, यानी कि सरसों के तेल का लंबी बाती का दीपक पीपल पेड़ की जड़ों में समर्पित करना है। जो दूसरा दीपक है, आपके घर में अगर कोई बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है तो घर में अगर बेलपत्र का पेड़ नहीं है, आसपास कहीं पर है तो वहां पर चले जाओ। और अगर आसपास भी नहीं है तो अपने घर के मंदिर में, है ना, या तो बेलपत्र पेड़ के नीचे या अपने घर के मंदिर में जो आटे का एक दीपक आपने बनाया है उस आटे के एक दीपक को अपने पूरे घर में घुमाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए अपने घर के मंदिर में, जो व्यक्ति शनिवार के दिन इन 2 दीपकों को 2 स्थानों पर लगा देता है महाराज, उस घर में कभी शनि परेशान नहीं कर सकता, उस घर में कभी कोई संकट पैदा नहीं हो सकता। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय है इस श्रावण मास के महीने में पड़ने वाले शनिवार के दिन का। गुरुदेव ने कहा कि जब आपकी किस्मत आपका साथ ना दे रही हो, बुरा भाग्य चल रहा है, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है, दुर्भाग्य पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, पदोन्नति नहीं हो रही है, कार्य क्षेत्र में प्रगति नहीं हो रही है, कोर्ट कचहरी के कामों में अटके पड़े हो, फंसे पड़े हो, आपका धन कहीं अटका पड़ा है, निकल नहीं रहा है, एक छोटा सा काम करना है आप लोगों को।
अगर आपके मान सम्मान में भी कमी है तो आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो उस पीपल के पेड़ के पास में जाना, यहां पर आपको एक गोल बाती का घी का दीपक लगा देना। ठीक है, किसी भी समय पर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दीपक लगा देना और दीपक लगा देने के पश्चात इस पेड़ की थोड़ी सी, मात्र थोड़ी सी छाल जो होती है ना, ये वाली छाल, इस छाल को निकाल करके लेकर के आना है। ठीक है ना, घर पे निकाल करके लेकर के आना, इसे पीसना, कूटना और छानना है ना। तो जब इसे पीसोगे, कूटोगे, छानोगे तो इस तरीके से पीपल की छाल का चंदन निकल करके आएगा। ये चंदन आपको लेना है, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, और इन्हें लेकर के पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में, जो भी आपके घर के आसपास का मंदिर हो, किसी भी समय पर पहुंच जाना। शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको यहां आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है वो करना, और जो आपने पीपल की छाल का चंदन लिया है उस चंदन से महादेव की शिवलिंग का अभिषेक करना। पूरी की पूरी शिवलिंग का ये जो शीर्ष वाला भाग है इस पर आपको अच्छे से पीपल की छाल का चंदन बना लेना है, कुछ इस तरीके से। पीपल की छाल का चंदन बनाने के पश्चात बाबा से विनती करना, कामना करना, और पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करके इस छाल का जो चंदन है ना, किसी भी कटोरी के अंदर आपको निकाल लेना है। शिवलिंग पर लगा हुआ ये चंदन आपको किसी भी एक कटोरी में निकाल लेना है, और उसके पश्चात जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है अपने दोनों हाथों में लेना, अपना नाम और अपना गोत्र बोल करके पिपलेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए बाबा से कामना करके इस चंदन को जो आपने निकाला था इसे लेकर के अपने घर पर आना है, और घर पर लाने के पश्चात इसी के अंदर थोड़ा सा पीला या फिर लाल चंदन मिला करके जब भी आप घर से बाहर निकलो अपने मस्तक पर 1 बिंदी और 1 अपने कंठ पर इस वाले चंदन की 1 बिंदी लगाना शुरू कर दो, और उसी के बाद में घर से बाहर निकलो। जिस जगह पर जाओगे आपको वहां पर सफलता मिलेगी, आप जो चाहोगे वो होगा, आप हमेशा कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाओगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय है जो सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय है, यह है श्रावण मास की नवमी तिथि का उपाय है ना। अब इसे चाहे आप किसी भी समय पर कर सकते हो, अगर आपने अभी तक भी नहीं किया है ना तो इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलना। पूज्य गुरु जी ने बताया है महिलाओं के लिए, और साथ ही साथ जितने भी भाई बहन हैं है ना, पुरुष हैं, उनके लिए। जब आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट, कोई शारीरिक कष्ट, परेशानियां हैं, शरीर के दर्द खत्म नहीं हो रहे हैं, सब कुछ करके देखा, तो श्रावण नवमी का ये सबसे अचूक उपाय करना मत भूलना, जो आपको 7 दुर्वा से करना होगा। 7 दुर्वा आपको लेनी है। सबसे पहले मैं पुरुषों के लिए बता देता हूं क्योंकि ये सबसे ज्यादा खास और विशेष है। 7 दुर्वा लेना। गुरुदेव ने गांठों के बारे में कुछ नहीं बताया, जितनी गांठों की हो उतनी गांठों की 7 दुर्वा लेकर और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। यहां शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले जो पूजा पाठ अर्चना करनी है करना, और 7 दुर्वाओं को लेकर के सबसे पहले आपको भगवान महादेव जी की शिवलिंग से उन्हें स्पर्श कराना है, अपना नाम और गोत्र बोल करके, आपके जीवन की सारी परेशानी को खत्म करने की कामना करके। फिर यहां से उठाना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है, और उसके पश्चात यहां से भी स्पर्श करा करके भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर स्पर्श करके 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर हाटकेश्वर महादेव के नाम से, किनके नाम से? हाटकेश्वर। जब पुरुष करेंगे तो हाटकेश्वर महादेव के नाम से संपूर्ण जल को समर्पित कर देना। समर्पित करके ये जो 7 दुर्वा आपने ली है, इन 7 दुर्वाओं को उठा करके अपने घर पे लेकर के आना। किस दिन? श्रावण नवमी तिथि के दिन, सावन की नवमी तिथि। अब इसे पूरे सावन भर रखे रहने देना। जब अगला महीना आएगा भादो का महीना, तो भादो के महीने से पहले दिन से ही डेली 1 दुर्वा आपको सुबह उठते ही चबा चबा करके खा लेनी है। आपके शरीर के चाहे कितने भी बड़े रोग, कितने भी बड़े कष्ट क्यों ना हो, हमेशा के लिए टल जाएंगे। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, ये जरूर कीजिएगा। और जो स्त्रियों के लिए खास करके शूल पाणेश्वर महादेव का उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया कि इसी तरीके से आपको 7 दुर्वा लेनी है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है और लेकर के पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। और स्त्रियों के लिए सबसे ज्यादा खास और विशेष किसके लिए बताया है कि कमर से लेकर एड़ी तक की जितनी भी समस्याएं हैं, अगर बहुत सारी दवाइयां खा ली, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आपकी समस्या खत्म नहीं हो रही है, तो 7 दुर्वाओं को लेकर 1 लोटे शुद्ध जल के साथ महादेव के मंदिर में पहुंचना, शिवलिंग के पास में। शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होकर के सबसे पहले जो आपने 7 दुर्वा ली है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करा करके भगवान महादेव की शिवलिंग पर स्पर्श कराना। किनके नाम से? शूल पाणेश्वर महादेव के नाम से।
शूलपाणेश्वर महादेव के नाम से स्पर्श कराना। बाबा से कामना करके, विनती करके यहां से ये सातों दुर्वाओं को उठा करके भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर स्पर्श कराकर इन्हें उठा लेना और उठा करके एक लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना, शूलपाणेश्वर महादेव का नाम लेकर के। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए उस जल को आपको एकत्रित करना है, रोकना है। बाबा से कामना विनती करके जब आप मंदिर से बाहर निकलोगे तो शिवालय की चौखट पर बैठ करके उन 7 दुर्वाओं को आपको चबा चबा करके खा लेना है और उसके 15 मिनट के पश्चात इस जल का आचमन आपको कर लेना है। चाहे कैसी भी समस्याएं पीड़ाएं क्यों ना हो, हमेशा के लिए समाप्त होगी। गुरुदेव के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत हैं, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।